सो आज हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने एक लाइन माना है जो एक थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, थीटा एंगल। सो हम लोगों ने एंगल कैसे माना है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोग को एक चीज पता है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो सबसे पहला हम लोग को ये चीज को नोट में रखना होगा कि स्लोप इक्वल टू m और m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब देखो ये लाइन हम लोग का इनफिनाइट है, ये लाइन हम लोग का ऐसे पूरा जा रहा है। ठीक है, फिर इस लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। सो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं। कहाँ पे? x एक्सिस पे। और ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो कहाँ पे कट कर रहा है हम लोग का y एक्सिस को, मान लो यहाँ पे कट कर रहा है। हम लोग इस पॉइंट का नाम देते थे B। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मान लो हम लोगों ने इसका नाम दे दिया n, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया n। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूं। मैंने आप लोग को बताया था ना, हम लोग y इंटरसेप्ट को जनरली क्या नाम से बुलाते हैं? c। जो y इंटरसेप्ट होता है हम लोग उसको क्या बुलाते हैं? c। तो इधर पे y इंटरसेप्ट क्या है? ध्यान से देखो, ये जो है पार्ट, यही तो हम लोग का y इंटरसेप्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी के लेंथ को c, और c क्या होगा? पॉजिटिव। c हम लोग का क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो हम लोग का y इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव। अगर ये लेंथ c है तो ये जो लेंथ होगा, इतना लेंथ, वो भी कितना होगा? c। इसमें कोई डाउट है? नहीं। फिर एक और चीज, ठीक है, देखो ये जो लेंथ है पूरा, ये लेंथ कितना है? x। क्योंकि इस पॉइंट का दूरी ओरिजिन से कितना दूरी है? x। तो ये x हुआ, तो ये भी x हुआ, मतलब ये जो लेंथ है, सो हम लोग का bn कितना हो गया? bn भी x के हम लोग का बराबर हो गया। मतलब जो ये लेंथ हम लोग का है वो भी कितना है? x है। इधर तक समझ आ गया होगा अच्छा से? ठीक है, अब देखो एक और चीज, ये जो हाइट है इस पॉइंट का x एक्सिस से, वो कितना है? y। इसका मतलब ये जो हाइट है, मतलब ये जो हाइट है हम लोग का, वो कितना हो गया? ये जो लेंथ है वो गया y। तो इसका मतलब ये लेंथ तो हम लोग का निकल गया ना, ये लेंथ हम लोग का कितना हो गया? y माइनस c। कैसे? देखो मैं वापस बार बार बताता हूँ, एक चीज एक बार और बता देता हूँ। मानो कोई लाइन है 5 सेंटीमीटर का है और इतना पार्ट का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? 3 सेंटीमीटर। कैसे आया? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 किए तो आ गया, वही किया। ये पूरा लाइन का लेंथ y है, इतना पार्ट का लेंथ c है, तो इतना पार्ट का लेंथ कितना हो गया? y माइनस c। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। कैसे? देखो अगर दो लाइन पैरेलल होता है और कोई लाइन इसको काट के जाता है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या? ट्रांसवर्सल लाइन। अगर कोई दो पैरेलल लाइन को काट के जाता है तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये पैरेलल टू ये है, और इसमें एक दो एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, और हम लोग इन दोनों को क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? देखो अगर मानो दो रेलवे का पटरी है, पैरेलल लाइन मतलब क्या? रेलवे का पटरी जो कभी टच नहीं हो सकता, इनफिनिटली चलते रहता है। तो मानो ये तो रेलवे का पटरी है, तो मैंने इसको आधा काट दिया, तो क्या ये जो आधा रेलवे का पटरी होगा वो क्या पैरेलल नहीं होगा? अरे भाई वो भी होगा। सेम चीज देखो, ये जो लाइन है BN, ये पैरेलल है किसके?
एक्स एक्सिस के, मतलब ये और ये लाइन मैं यहां छोटा सा बना रहा हूं, ये और ये लाइन पैरेलल है। तो यहां पे देखो, यहां ध्यान से देखना, इसका मतलब देखो अब तुमको दिख रहा होगा ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ आया क्या? चलो मैं तुमको एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। और मानो ये हम लोग का ऐसे है, ठीक है, और यहां से एक हम लोग का परपेंडिकुलर ड्रॉप है और यहां से हम लोग का ऐसे, ठीक है। देखना ये एंगल कितना है हम लोग का, थीटा, और ये एंगल हम लोग का कितना है, 90। ये हम लोग का एंगल कितना है, 90। सो क्या ये एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो ये एंगल x है, तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो गया, x, वर्टिकली ऑपोजिट x, और ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 90, तो ये एंगल का कितना हो गया, 90 माइनस x। कितना हो गया ये एंगल, 90 माइनस x। समझ आ रहा है? ये थीटा है, ये 90 है, मान लिए ये एंगल x डिग्री है, ये कितना है, x डिग्री, तो ये भी x डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस x डिग्री। अब देखो इन तीनों ट्रायंगल को देखो, x डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग का x डिग्री कितना आ गया बताओ, देखो x हम लोग का कितना आ गया, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सो x इक्वल टू 90 माइनस थीटा। x हम लोग का कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। सो ये थीटा है, x कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, तो ये भी x, ये भी कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना लिखा हुआ है, 90 माइनस x डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 90 माइनस, और x का वैल्यू कितना आया, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। तो देखो 90 से 90 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एंगल का वैल्यू कितना आया, थीटा। और यहां भी इस एंगल का वैल्यू कितना आया था, थीटा ही तो आया था। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे करो, ठीक है। अब इसको भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग देख लो। अब हम लोग देखो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है PBN, इन ट्रायंगल PBN tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या हो जाएगा, PN बाई BN, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, बेस और परपेंडिकुलर। तो PN का लेंथ कितना है, y माइनस सी, सो tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस सी बाई, ये लेंथ कितना आया, x। और tan थीटा को हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोले थे m इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम लोग लिख देते यहाँ पे m, सो m इक्वल टू y माइनस सी बाई x, ये वहां चला गया, आ गया y इक्वल टू mx प्लस सी। और यही होता है हम लोग का इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग का पूरा डेरिवेशन हो गया अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। चलो